हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मैं तारुफ आपका करवा दूं। भावना जैन हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गई हैं। मनोज यादव से मैं आपका तारुफ करा चुकी हूं। राजीव जेटली हमारे साथ लगातार बीजेपी की तरफ से बने हुए हैं। अभिषेक झा हमारे साथ जेडीयू से जुड़ रहे हैं। तो राजीव जेटली जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। अब एनडीए के सामने पीडीए लाने की तैयारी में ये विपक्षी एकता मिशन दिख रहा है। चलिए, समझ में आता है आपने 2019 का चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा क्योंकि आपके पास वो राष्ट्रवाद के मुद्दे थे। पुलवामा, उरी, वो सब था, धारा 370 हटाना, वो सब था। लेकिन अब विपक्ष आपकी ही पिच पर बॉलिंग करने की तैयारी में है। नहीं, हमारी पिच पे कैसे बॉलिंग की जा सकती है? मतलब आप कह रही हैं आपकी पिच पर बॉलिंग करने के लिए तैयारी में है। राष्ट्रवाद को भी ऐसे क्या निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि आप राष्ट्रवाद करेंगे तो हम भी कर लेंगे? अगर आप राष्ट्रवादी हैं, आप देश से प्यार करते हैं, तो हम भी करना शुरू कर देंगे। अगर इस तरीके से राष्ट्रवाद निर्धारित होता है तो ठीक है, फिर तो इनको अलायंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पीडीए, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। लेकिन पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस से पहले मुझे लगता है गंगा जल हाथ में रख करके इन सबको शपथ खानी पड़ेगी कि हम अपने ऊपर भ्रष्टाचार को हावी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और भ्रष्टाचार अगर करेंगे तो उसमें से जितने भी पीडीए के साथी होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। अगर ऐसी शपथ खाएंगे तो बताइए कहाँ पर खड़ा होगा ये पीडीए? क्योंकि एक भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में फंसा नहीं हुआ है। पहले देश के साथ गद्दारी करना तो कम करिए, ये देश के साथ गद्दारी करना तो बंद कीजिए। देश को ये बताइए तो सही, हाँ हम भी इस देश से प्यार करते हैं, हमारा भी इस देश के ऊपर अधिकार है, हम देश की जनता को देना चाहते हैं। कहाँ बात हो रही है बताइए? एक साल से कहीं देश की बात हुई, जनता की बात हुई? एक साल से आप देखें, कभी गठबंधन, कभी महागठबंधन, कभी ठग गठबंधन, कभी छोटा, कभी बड़ा, ये गठबंधन के नाम लिए जा रहे हैं। आप पीडीए पे आ गए। तो आप करिए, आपने जैसे भी अलायंस करने आप करिए, आपको शुभकामनाएं आपके अलायंस की। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है? कभी कभी कोई तो राजनीतिक पार्टी निकल करके बोले, बहुत सारे मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, मुफ्त इलाज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, सड़क सुविधाएं हैं, मतलब गरीबों के लिए घर है। कोई तो राजनीतिक पार्टी बाहर निकल के बोले और बोले कि देखिए ये हमने इतना दिया था और आपने इतना दिया। इतना बड़ा फर्क, इतना बड़ा बदलाव, बावजूद उसके देश की रक्षा, देश के सैनिक, देश, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला व्यक्ति कौन होता है जिसको सबसे बड़ा एहसास होता है कि मेरी सरकार मेरे पीछे खड़ी है कि नहीं खड़ी है? वो होता है हमारा सैनिक। और हमारा सैनिक सरहदों पे खड़ा होकर अपने आप को महफूज समझता है। उसे मालूम है कि मेरे प्रधानमंत्री मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे कंधे पर हाथ रख के खड़े हैं और मुझे छूट दे रखी है कि आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। हम लड़ाई किसी से नहीं चाहते, लेकिन कोई आपको दबाए तो उसका माकूल जवाब भी आप दे सकते हैं। ये बहुत बड़े बदलाव जो देश के अंदर देखे हैं ना, देश की जनता ने, देश के प्रधानमंत्री ने देश के सैनिकों को दिखाए हैं, देश के गरीबों को दिखाए हैं। मुफ्त इलाज, 5-5 लाख करोड़, 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का भी सोचा चाहा था आपने? लोगों के पास पट्टी करवाने के पैसे नहीं होते थे इस देश के अंदर। गरीब सड़क पर रिक्शे वाला अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता था, उसको कोई देखने वाला नहीं होता था। कोई मजदूर काम करते करते गिर जाता था, उसका कोई इलाज करवाने वाला नहीं होता था। ये बदलाव करके दिखाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम कहते हैं इनको शुभकामनाएं। फिर भी अगर देखिए गठबंधन के अंदर इसको नाम कुछ भी दे दें, लेकिन एक भी पार्टी दूसरी पार्टी के साथ समन्वय बना पा रही है क्या? पहले देखिए पटना के अंदर इन्होंने जो है एक बैठक करी। पटना की बैठक के अंदर जो अंदर का स्वरूप देखने को आया, आगे पिता बैठे हैं तो पीछे पुत्र बैठे, आगे पीछे पिता बैठे हैं तो पीछे पुत्री बैठी है। हर परिवार का एक व्यक्ति अगली सीट पर, एक व्यक्ति पिछली सीट पर बैठा है। तो ये अपने परिवारों को बचाने की लड़ाई कर रहे थे या जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं? अभी भी इनका मुख्य मुद्दा सिर्फ इतना ही है। आप बता दीजिए, इनके ऊपर से, सबके ऊपर से भ्रष्टाचार के अगर केसेस हट जाए तो ये कहाँ गठबंधन खड़ा होगा? अभी तो इतनी मजबूरी है इनकी भ्रष्टाचार के चलते कि हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का सहारा चाहिए। बावजूद उसके जिस तरीके से जूतम पैजार हो रहा है, वो अपने आप में दर्शा रहा है कि ये निजी एजेंडे हैं इनके, ये इनके अपनी अपनी जिसे कहते हैं ना भ्रष्टाचार की वजहों से मजबूरियां बन गई हैं। आप देखिए दिल्ली के अंदर ले लीजिए, बंगाल के अंदर ले लीजिए, कहाँ पर समन्वय बैठा? बंगाल की कांग्रेस यूनिट तैयार है ममता दीदी के साथ खड़े होने के लिए? दिल्ली की कांग्रेस यूनिट तैयार है क्या अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने के लिए? कम्युनिस्ट तैयार है क्या ममता दीदी के साथ खड़े होने के लिए?
कोई नहीं तैयार है। और जिसको सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहते हैं अखिलेश यादव जी, और वो जनता की बात कर रहे हैं। 5 लोकसभा की सीटें होती थी, बाईपोल इलेक्शन हुए, 5 में से घट के 3 रह गई हैं वो। तो इसका मतलब जनता अभी भी जवाब दे रही है ना। अभी राजीव रंजन जी ने बोला 100 से ऊपर तो नहीं जाया जा सकता। अगर मैं मानता हूं कि हम 95 पे थे, तो 95 में भी तो जो राजनीतिक पार्टियों ने सीटें ली थी हमसे, वो भी तो अब नीचे घटी है ना। तो सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों वाली सीट उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से परचम लहराया। तो ये पीडीए की शुभकामनाएं। लेकिन देखिए, मैं कह रहा हूं जनता को मत भूलिए, 1 साल से हम एक ही डिबेट कर रहे हैं। ये कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, पटना मिलेंगे, शिमला मिलेंगे, कसौली मिलेंगे, बेंगलोर मिलेंगे, कहां मिलेंगे, केवल यही चर्चाएं चल रही हैं। हम अभी भी देश के प्रधानमंत्री, हमारा एक एक मंडल लेवल का अधिकारी, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे कैबिनेट मंत्री, हर व्यक्ति, हर नेता सड़क पर है, जनता के साथ जुड़ाव कर रहा है, जनता के साथ वो अकाउंटेबिलिटी और डिलीवरी की चर्चाएं कर रहा है। और ये चर्चाएं क्या कर रहे हैं? अपने परिवार बचाने की कर रहे हैं, ये अपने भ्रष्टाचार के बचाव में कर रहे हैं। तो ऐसे गठबंधन को नाम कुछ भी दे दिया जाए, उससे वो देशभक्त नहीं हो जाता है। देशभक्ति दिखानी है तो पहले, अब पहली जो उनसे मुझे लगता है जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, हाथ में गंगा जल उठाएं और बोले, पहला तो हम ये कसम खाते हैं कि हम भ्रष्टाचार से दूर दूर तक दूरी बनाएंगे, भ्रष्टाचार हम अपने करीब भी नहीं आने देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार छोड़ेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे ये लोग? क्योंकि इन लोगों ने तो, आप देखिए ना, सबका बैकग्राउंड उठा के देखिए, साइकिल पर थे तो चार्टर्ड प्लेन पर आ गए हैं सब लोग। क्या क्या बदलाव हुए हैं इनके परिवारों के अंदर? वही बदलाव के इनकी प्रदेश की जनता के अंदर हुए थे? नहीं हुए थे। वो बदलाव हमने करके दिखाए। ठीक है, तो फिर से राष्ट्रवाद ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है।